हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी को हैप्पी हरछठ। और हमारे घर में आज पूजा हो रही है। मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। ये देखो, ये वो हरछठ की पूजा। और वो आज मेरा फास्ट है थर्सडे का, विष्णु भगवान जी का। तो वहाँ पे मैं अपनी पूजा करूँगी अभी। तो चलो बताती हूँ हमारे घर कैसे पूजा होती है। क्या व्रत भात किया तो छठे को किया जाता है। इसी दिन हलचल मूसलाधारी श्री बलराम का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदनी मुख्य शास्त्रों में हलचल तथा मूसल विशेष उल्लेखनीय है। इससे इनका एक नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम से इन्हीं के आधार पर इसका नाम हलचल पड़ा होगा। प्रधानतया पुत्रवती स्त्री यह शुभ और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहा हल्का जो तू जाऊ ना, हल्का जो तू खाऊ, हल्का जो तू ना जाऊ ना, हल्का जो तू खाऊ। सो गाइस, मम्मी की पूजा हो चुकी है हरछठ महारानी की। ये देखो, तो अभी मेरा आज फास्ट है विष्णु भगवान का। तो मैं भी पूजा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ रख लिया है, मुनक्का, गुड़ और दाल। और अब हम अपना दीपक जलाएंगे। जय विष्णु भगवान। हमारा दीपक भी जल चुका है। अब मैं करने जा रही हूँ अपनी कथा। मम्मी, पंखा बंद कर दीजिए, बाहर का हवा आ रही है। बृहस्पति व्रत कथा, अर्ध गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत कथा। जय विष्णु भगवान की जय जयकारो। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता है, पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यद्यपि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मेरे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बस इसको जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने मैंने विष्णु भगवान की पूजा कर ली है और मम्मी की पूजा भी हो चुकी है हरछठ की। तो ये देखो, हमारे घर ऐसे पूजा होती है। मैंने छोटा सा मतलब ये व्लॉग भी बना रही हूँ। और अभी मैं ये केले की जड़ में चढ़ाऊंगी ये जल। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आप सबसे मिलते हैं मंदिर से आने के बाद, क्योंकि जाके मैं जल चढ़ाया हूँ और केले की जड़ में, और विष्णु महादेव को भी जल चढ़ाना है। तो मंदिर से अभी मैं आ चुकी हूँ और आज मम्मी का भी फास्ट है तो मेरे लिए लस्सी बनती है जब मेरा फास्ट होता है, मतलब थर्सडे को और मंडे को। तो मम्मी नहीं पी सकती लस्सी। क्यों नहीं पी सकती मम्मी, बताओ?
क्योंकि नहीं पी जाती, क्योंकि चीनी नहीं खाई जाती। नहीं, हल जो अभी बताया था मुझे वो बताओ। ना हल्का जोता जाऊं ना हल्का जोता खाऊं। अच्छा, तो जो चीजें हल से होती है वो नहीं खाओगी? नहीं। तो क्या खाते हैं इस व्रत में? देख लेना क्या। पूरा दिन का व्रत है? और क्या। तो मेरा भी, मेरे लिए लस्सी बना दो, हम तो पियेंगे लस्सी। मेरा थर्सडे का है भाई, मैं लस्सी पी सकती हूँ। तो मज़ा आया आज बहुत ज़्यादा, पूजा वूजा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये लस्सी टेस्टी टेस्टी आ चुकी है और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस आएगी। मेरी मम्मी तो भाई, मैं सुनाई दे रही है बैकग्राउंड की वॉइस। मैं अपनी लस्सी पी लेती हूँ। और आप ये बताना कि मेरा व्लॉग कैसा बना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, कमेंट में बताना। बाकी लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी दूध लाने। तो अब मैं पूरा दिन बोरिंग रहता है गाइस। सुबह का अच्छा था, सुबह मैंने शूट कर लिया था। अब चलते हैं दूध लाने। दूध लेके आ गई मैं, ये रखा। चलो झंडा फहराओ, बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फहराओ झंडा, बोलो तो। ट्यूशन में करो, कैसे करवाया था? यही करवाया था। चलो बाय बाय कर देती हूँ गाइस। इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब ये आप ब्लॉग देख रहे हैं 15 अगस्त को ही आएगा ये वाला ब्लॉग। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तू बोल बाय कर, बाय बोल, बोलो बोलो बाय। पता नहीं आया कि नहीं। बाय बाय गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लो हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर कहाँ है न्यू ईयर गाइस? न्यू ईयर नहीं है, ये कॉमेडी करती रहेंगी बस। न्यू ईयर नहीं है गाइस, इंडिपेंडेंस डे है। बाय।